अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि ये अगर हमारे पास स्टमक है, ठीक है, और ये हमारे पास डोर्सल बॉडी वॉल है और ये हमारे पास वेंट्रल बॉडी वॉल है, तो हमें पता है कि स्टमक जो होगा वो एंटीरियरली भी हमारे पास अटैच होगा वेंट्रल बॉडी वॉल के साथ, और पोस्टीरियरली भी अटैच होगा डोर्सल बॉडी वॉल के साथ। ठीक है, पहले हम इसकी जो एंटीरियरली ये जो हमारे पास वेंट्रल बॉडी वॉल के साथ अटैच होता है ये पढ़ लेते हैं, और फिर हम डोर्सल वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वेंट्रल साइड है और ये हमारे पास डोर्सल साइड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सपोज करती कि ये मेरे पास स्टमक है, इसको मैंने छोटा कर दिया, और ये मेरे पास क्या है, वेंट्रल बॉडी वॉल है। ठीक है, अब ये जितनी मिजेंट्री होती है, इस पूरी मिजेंट्री को पहले उन्होंने नाम दिया है कि ये वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम हम इसको कह रहे हैं। ठीक है, अब पहले तो हम इसको कह रहे हैं जी वेंट्रल, ये हमारे पास है वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, ये पहले की बात है। फिर क्या होगा कि यहाँ पे जैसे हमें पता है कि एंटीरियरली हमारे पास जो पेरिकार्डियल रीजन होता है उसके दरमियान और एम्ब्लाइकल रीजन के मतलब जो विटलाइन डक्ट होते हैं, सॉरी जो विटलाइन डक्ट हमें पता है कि मिड गट को योक सैक के मिला रहे होते हैं, इन दोनों रीजन्स के दरमियान हमारे पास ये होता है सेप्टम ट्रांसवर्सम प्रेजेंट होता है यहाँ पे तकरीबन ना सेप्टम ट्रांसवर्सम। सेप्टम ट्रांसवर्सम बेसिकली एक मेसोडर्मल टिश्यू होता है। ठीक है, और जो कि लिवर और बना रहा होता है डायफ्राम। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पे इस सेप्टम ट्रांसवर्सम में हमारे पास लिवर ग्रो करेगा, ठीक है, तो ये हमारे पास वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम के दरमियान में ग्रो कर रहा है, तो ये क्या करेगा कि इसको ना मतलब थिन कर देगा। ठीक है, जब ये हमारे पास यहाँ पे ये सारा जी लेवर हो गया। ठीक है, अब जो वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम या वेंट्रल मीजेंट्री थी उसके सिर्फ दो पोर्शन रह गए, एक ये और एक हमारे पास ये पोर्शन है। ठीक है, एक वो पोर्शन है जो स्टमक को लिवर से मिला रहा है, और दूसरा पोर्शन हमारे पास लिवर को मिला रहा है जी वेंट्रल बॉडी वॉल के साथ या एंटीरियर बॉडी वॉल के साथ। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास लेसर ओमेंटम है। ठीक है, और दूसरा ये जो है ना ये हमारे पास फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट है। लिगामेंट का जो वर्ड है ना वो बेसिकली कोई भी ऐसा पेरिटोनियल का फोल्ड जो कि सॉलिड विजरा को बॉडी वॉल के साथ अटैच कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, ये हमारे पास फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि जो हमारे पास वेंट्रल मिजेंट्री थी वो एट द एंड क्या बचा ना उसका वेंट्रल मिजेंट्री, आई थिंक स्पेलिंग लिखी है मैंने, वेंट्रल मिजेंट्री के दो पार्ट्स थे। ठीक हुए एट द एंड। ठीक है, एक हमारे पास लेसर ओमेंटम, ठीक है, और दूसरा हमारे पास फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास थी डोर्सल मिजेंट्री। ठीक है, डोर्सल मिजेंट्री का क्या होता है कि पहले उसी तरह मैं ड्रा कर देती हूँ जैसे मैंने ये वाली डायग्राम ड्रा की थी। ठीक है, अब ये मेरे पास स्टमक है, ठीक है, और ये मेरे पास पोस्टीरियर बॉडी वॉल है या फिर डोर्सल बॉडी वॉल। ठीक है, क्या हुआ कि एक मिजेंट्री जो है वो पूरी इसको अटैच कर रही है। ठीक है, बाद में क्या होगा कि हमारे पास स्प्लीन की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है, स्प्लीन जो होती है ना वो हमारे पास डोर्सल जो मीजोगैस्ट्रियम होता है, इसको भी पहले हम यही कहते हैं डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम। जैसे हमने ऊपर कहा था ना कि वो जो वेंट्रल मिजेंट्री होता है वो हमारे पास वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम होता है, तो इसी तरह ये हमारे पास डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम है। ठीक है, बाद में हमारे पास स्प्लीन जब इसके दरम्यान में डेवलप हुई तो इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक हमारे पास वो पोर्शन होता है जो स्टमक को स्प्लीन के साथ मिला रहा होता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास गैस्ट्रो, स्प्लीन की रेफरेंस से ना हम लीनल कहते हैं। ठीक है, सॉरी गैस्ट्रोलीनल मोमेंटम है। ठीक है, या रिफ्लेक्शन कह लें। और ये जो दूसरा हमारे पास होता है स्प्लीन और पोस्टीरियर बॉडी वॉल के साथ, हमें पता है यहाँ पे पोस्टीरियर बॉडी वॉल में यहाँ पे ना किडनी डेवलप हो रही है बिल्कुल पोस्टीरियर बॉडी वॉल के साथ, तो ये जो रिफ्लेक्शन होती है इसको हम कहते हैं लीनो रीनल या रीनो रीनल। ठीक है, रीनो लीनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम ये कहते हैं। जब हमारे पास ये रोटेशन हो रही थी, रोटेशन होती है जैसे जिसका मैंने पिछली डायग्राम में भी जिक्र किया था। ठीक है, जब क्या होता है कि पोस्टीरियर जो लेफ़्ट पार्ट होता है जो एंटीरियरली आ जाता है और राइट पार्ट पोस्टीरियर जाता है, तो क्या होता है कि हमारे पास ना जब स्टमक रोटेट करता है, ठीक है, स्टमक पूरा रोटेट कर रहा होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो इसके पीछे यहाँ पे एक स्पेस ही अपीयर होती है जिसको हम कहते हैं, हमारे पास बरसा अपीयर हो जाता है ना, ओमेंटल बरसा। ये मैं डायग्राम में दिखाती हूँ बुक से आपको। ठीक है, ये देखें,
ये हमारे पास हमने बात की थी कि ये पूरी मेजेंट्री थी, ठीक है। ये हमारे पास स्प्लीन डेवलप हुई और स्प्लीन और इसके दरमियान गैस्ट्रो, जो हमने बात की थी गैस्ट्रोलीनल, ठीक है, गैस्ट्रोलीनल रिफ्लेक्शन थी। और ये हमारे पास दूसरी कौन सी है, लिनोरीनल, ठीक है। ये देखो जैसे ही हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये मूव करेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास ओमेंटल बर्सा बन जाता है, ठीक है। और उसके ये बन गया, ठीक है, ये ओमेंटल बर्सा हो गया, ये हो गया। इसके अलावा क्या होता है कि जब हमारे पास जो स्टमक होता है उसकी एंटीरो पोस्टीरियर रोटेशन हो रही है, दोनों रोटेशन जो है, एक मैंने कई लॉन्गिट्यूडनल रोटेशन और दूसरी एंटीरो पोस्टीरियर रोटेशन, दोनों रोटेशन से इसकी मेजेंट्री पे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल रोटेशन थे ना, इससे एक और ये भी होता है कि ज़्यादातर ये जो डॉर्सल मेजेंट्री है ना वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे मूव कर जाती है, ठीक है। और ये जो इसका लेसर मोमेंटम और ये हमारे पास राइट साइड पे मूव कर जाता है। पहले तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर था ना, लेकिन जब रोटेशन हुई तो वो हमारे पास लेसर मोमेंटम और ये सारी चीज़ें, ये जो वेंट्रल मेजेंट्री थी वो राइट साइड पर मूव कर गई, और ये जो हमारे पास दूसरी थी डॉर्सल मेजेंट्री हमारे पास राइट साइड पे मूव कर गई, ठीक है। लेकिन जो एंटीरियर पोस्टीरियर रोटेशन हुई उससे क्या हुआ कि हमारे पास जो इसका ग्रेटर कर्वेचर था स्टमक का, ठीक है, उससे क्या हुआ कि स्टमक के ग्रेटर की वजह से हमें पता है कि ग्रेटर मोमेंटम ओरिजिनेट कर रहा होता है या अटैच हुआ होता है, ठीक है। वो अटैच नीचे आता है, ठीक है, एक एप्रन की तरह, और हमारे पास उसकी जो पोस्टीरियर लेयर होती है वो ट्रांसवर्स ये जो होता है ना ट्रांसवर्स कोलोन, इसकी मेजेंट्री के साथ अटैच हो जाती है, ये बात, ठीक है। और इसके अलावा ये जो स्टमक की डेवलपमेंट में इसमें एक और बात लिखी हुई है कि जो हमारे पास फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है उसमें हमें पता है कि अम्बिलिकल वेन भी होते हैं, ठीक है। अब जो अम्बिलिकल वेन है वो तो हमारे पास फीटल पीरियड में होगी, ठीक है, बाद में तो उसने ओब्लिटरेट कर जाना है, ठीक है। तो बाद में ओब्लिटरेट करके वो हमारे पास लिगामेंटम टीरीज बना देती है, ठीक है। और एक और बात कि हमारे पास जो लेसर ओमेंटम हमने पढ़ा था, लेसर ओमेंटम कहाँ होता है, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक के साथ, ये चीज़, ये हमारे पास लेसर ओमेंटम है। तो क्या होता है कि लेसर ओमेंटम का एक बॉड फ्री मार्जिन होता है ना, ठीक है, जिसको हम कह रहे होते हैं कि वो हमारे पास पोर्टल पेडिसल है, ठीक है। अब पोर्टल पेडिसल में हमारे पास पोर्टल ट्रायड प्रेजेंट होता है। पोर्टल ट्रायड हम कहते हैं कि हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट होती है, ठीक है। पोर्टल ट्रायड जो होता है ना बेसिकली रूफ बना रहा होता है एपिप्लाइक फोरामेन का। अब हमारे पास एपिप्लाइक फोरामेन क्या होता है, एपिप्लाइक फोरामेन बेसिकली एक ओपनिंग होती है बिटवीन द, ये लिखा हुआ है, बिटवीन द ओमेंटल बर्सा और जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, या इजी वर्ड्स में कहें तो लेसर सैक और ग्रेटर सैक के दरमियान जो ओपनिंग होती है उसको हम एपिप्लाइक फोरामेन कहते हैं। और उसकी जो हमारे पास रूफ होता है, ठीक है, वो कौन बना रहा होता है, पोर्टल पेडिसल या फिर पोर्टल ट्रायड्स। पोर्टल ट्रायड क्या होता है, पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट, ठीक है।